हेलो बच्चों। इसके पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, और मैंने आपसे ये कहा था कि इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करना है। और एक न्यूमेरिकल आपका ज़रूर एग्ज़ाम में आ जाता है 5 नंबर में। ठीक है, तो इसमें से आपका एक वेव फंक्शन हम ले रहे हैं जिसको हमको नॉर्मलाइज करना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन लिखिएगा, नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन, normalize the wave function, normalize the wave function psi x बराबर e की पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन psi x बराबर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ऑफ 2a स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये वेव फंक्शन साई एक्स है जो कि e की पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ऑफ 2a स्क्वायर है। इसी को हमको नॉर्मलाइज करना है। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग, गिवन दैट साई एक्स इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, अच्छा एक काम और करते हैं पहले, इसका ये अननॉर्मलाइज फॉर्म में है तो इसको नॉर्मलाइज कैसे करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि इसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, ये आपका अननॉर्मलाइज वेव है, इसको नॉर्मलाइज करते हैं। द नॉर्मलाइज वेव इज, द नॉर्मलाइज वेव इज, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, साई एक्स इज इक्वल्स टू, एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें, इसी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ई पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 है। फिर इसका क्या लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं, टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, साई एक्स स्टार बराबर ए स्टार ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। तो साई एक्स और साई एक्स स्टार आ गया। अब इसका हम क्या ले लेंगे, कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन लगा देंगे हम लोग। we know that the condition of normalization is, क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट साई एक्स, फिर साई एक्स स्टार डी एक्स। एक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वेव फंक्शन जो है वो एक्स में है, होता है डी टाउ, लेकिन ये आपका वेव फंक्शन किस में होता है, आपका यहाँ दिया है आपका एक्स के फॉर्म में, इस वजह से एक्स है ये। और ये वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, वैल्यू रख लेंगे, 1 2 को यूज कर लेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये हो जाएगा आपके पास साई एक्स की जगह पर ए ई पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इंटू ए स्टार ई पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ऑफ 2a स्क्वायर डी एक्स बराबर 1। ठीक है, तो ए स्टार को क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद ये आपका दोनों पावर जुड़ जाएगा। अच्छा, इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट है तो 2 का मल्टीप्लाई करके, आप 12th क्लास में प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़े होंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 मॉडुलस किसका, ए स्क्वायर का, फिर इंटीग्रल 0 से कहाँ तक हो जाएगा, इनफाइनाइट तक।
फिर क्या लिखेंगे, ई पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करना है, तो आप लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी मान लिया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ए टी पावर ऑफ 1/2, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर टी, तो x बराबर ए टी पावर ऑफ 1/2। तो dx की जरूरत है, तो dx बराबर क्या आ जाएगा 1/2 ए टी पावर माइनस 1/2 dt। ठीक है, सारी वैल्यू ऊपर रखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर इंटीग्रल। लिमिट कैसे रखोगे आप, x की जगह पहले 0 रखोगे तो t की वैल्यू 0 आ गई, x की जगह पे इनफाइनाइट रखोगे तो t की वैल्यू भी इनफाइनाइट। बहुत सिंपल इंटीग्रल है। अब e पावर क्या हो जाएगा -t, और dx की जगह हो जाएगा 1/2a टी पावर -1/2 dt। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 बाहर करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट, ये हो जाएगा आपके पास e पावर -t और t पावर ऑफ 1 -1/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो ये माइनस नहीं आएगा, ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1/2 - 1 dt। हम लोग BSc 1 में गामा फंक्शन पढ़े होंगे, e पावर -x e पावर n - 1, e पावर -x, ठीक है ना, e की पावर -x x पावर n - 1, ये होता है गामा फंक्शन। तो ये हो जाएगा, अच्छा इज इक्वल्स टू 1 रहेगा, यहाँ बराबर 1 रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए गामा फंक्शन में 1/2, गामा 1/2 पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो ये याद रखिएगा, ये आपका गामा फंक्शन का डेफिनेशन होता है। यहाँ ये वाली वैल्यू जो आती है वही गामा में चला जाता है। ठीक है, ये आपका 1, ये क्या होता है आपका पाई, इसकी वैल्यू जो होती है √π होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है √π। तो √π में क्या लिखना है, ए स्क्वायर, यानी ए चाहिए आपको, या लिख देते एक बार और, ए स्क्वायर ए √π इज इक्वल्स टू 1। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी पूरे में, ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/√a √π होगा। ठीक है, ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई। अब इस ए की वैल्यू को यहाँ पर ला के रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले आप वीडियो को पॉज करिए, हो गया, और इसको कंप्लीट कर लीजिए। हो गया, इसको मिटा रहे हैं। देखो अब यही ए की वैल्यू को यहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज वेव मिल जाएगा आपको। तो नीचे लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 we get, putting this value in equation 1 we get तो क्या आ जाएगा आपके पास, साई एक्स इज इक्वल्स टू क्या आया था, ए की वैल्यू
1 अपॉन रूट ए और डबल रूट ऑफ पाई, और फिर इसके बाद ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2e²। यही आपका नॉर्मलाइज वेव है। ठीक है, आंसर है ये आपका। आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, जल्दी से इसको लिखिए। एक क्वेश्चन और बताएंगे, इसके बाद आपको क्या कर देंगे, ग्रुप में सारे क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल टाइप के, वो ग्रुप में फ़ोटो भेज देंगे, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और इसमें जो न्यूमेरिकल आपको डाउट करे वो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, हाँ लिखिए, नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन, क्वेश्चन लिखिए, नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन, normalize the wave function psi x is equals to, normalize the wave function psi x is equals to ये psi x is equals to दिया है, ये नॉर्मलाइज क्वेश्चन है, लिख लीजिए, नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन psi x is equals to e पावर ऑफ माइनस के मॉड ऑफ x। ठीक है, ये आपका दिया हुआ माइनस के मॉड ऑफ x। ठीक है, इसको नॉर्मलाइज करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन में लिखेंगे, गिवन दैट ये अननॉर्मलाइज वेव है, इसको नॉर्मलाइज करना है, तो हम क्या करते हैं, द नॉर्मलाइज वेव इज, क्या हो जाएगा, साई एक्स इज इक्वल टू, ए का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और कभी कभी इसमें ए का मल्टीप्लाई रहता है और कहीं कहीं एन का मल्टीप्लाई किया रहता है। तो अगर मल्टीप्लाई रहेगा ऑलरेडी तो उसमें आपको दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ई पावर ऑफ माइनस के मॉडुलस ऑफ एक्स, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब इस जहाँ पे ए क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है। अब आप क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये क्वेश्चन बताने के बाद 2-3 न्यूमेरिकल और हैं, उसको हम आपको ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, तो देखिएगा जरा, यहाँ आपके पास माइनस के है, तो अगर कभी कभी आई आता है इमेजिनरी नंबर, तो अगर इमेजिनरी नंबर आता है तो उसका हम साइन जो है आपका प्लस है तो माइनस कर लेंगे, और माइनस है तो प्लस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं भी इमेजिनरी नहीं है, तो ये ए स्टार हो जाएगा, ई पावर माइनस वही रहेगा, मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर आपके पास 2। अब आप क्या करते हैं, कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे। फ्रॉम द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, क्या होगा, साई एक्स, फिर साई एक्स स्टार डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। देखो यहाँ पे x के फॉर्म में ये वेव फंक्शन है, इस वजह से dx है यहाँ पे। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, साई एक्स की जगह क्या हो जाएगा, ए ई पावर ऑफ माइनस के मॉड ऑफ एक्स इंटू ए स्टार ई पावर माइनस के मॉड ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, 2 बार हो जाएगा, ए स्टार को मॉडुलस ऑफ ए स्टार कहते हैं, मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटीग्रल
माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, फिर क्या हो जाए ई पावर ऑफ माइनस 2k मॉड ऑफ x dx बराबर 1। ठीक है, ये आपके पास इतना हो गया। अब यहां पर अगर आप देखेंगे देखो मॉड ऑफ x की वैल्यू हमारे पास 2 रहेगी, यहां पर मॉड ऑफ x की वैल्यू जो है, क्योंकि माइनस देखो x की वैल्यू माइनस में भी होगी, आपका x की वैल्यू प्लस में भी होगी, यहाँ पे मॉड ऑफ x की वैल्यू मेरे पास 2 हो सकती है। पहली वैल्यू आपका x की वैल्यू माइनस x होगी, ठीक है ना। कब? जब मॉड ऑफ x जो है वो आपके पास लेस देन 0 हो, मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0 हो। मॉड ऑफ x की वैल्यू अगर 1 से कम होगी, सॉरी लेस देन 0 होगी, तो वो आपका क्या आएगा, x की वैल्यू निगेटिव आएगी, और x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी x की वैल्यू प्लस x होगी। कब? जब मॉड ऑफ x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। तो देखो कैसे ओपन करेंगे, मॉड ऑफ ए स्क्वायर बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इसके बाद इसको लिखेंगे 0 से इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट टू 0 करना है। हाँ, माइनस इनफाइनाइट टू 0, माइनस इनफाइनाइट टू 0, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू 0, यानी माइनस यानी आपका जो x की वैल्यू है माइनस में है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ई पावर ऑफ वैल्यू जो आएगी माइनस 2k मॉड ऑफ x dx प्लस फिर क्या होगा 0 से इनफाइनाइट, अभी वैल्यू रख रहे हैं, फिर इसके बाद इसको यूज करेंगे, ई पावर ऑफ माइनस 2k मॉड ऑफ x, ठीक है, dx इज इक्वल्स टू 1। अब आप ये बताइए, इसमें माइनस टर्म आएगा आपका, तो मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस x, तो ये प्लस कर देगा, यानी आपका मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर ब्रैकेट माइनस इनफाइनाइट टू 0, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ई पावर ऑफ 2kx प्लस 0 टू इनफाइनाइट, ये वही रहेगा 2kx dx इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, देखो वीडियो को पॉज करो और कंप्लीट करो, तो पहले वीडियो को पॉज करिए और इसको कंप्लीट करिए। पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके बाद यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे मॉड ऑफ x की वैल्यू जो है ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की वैल्यू तक आपका डिपेंड करती है। तो वही कह रहा है कि x की वैल्यू माइनस में होगी, कब, जब मॉडुलस ऑफ x क्या हो, 0 से कम हो, और अगर मॉडुलस ऑफ आपका जो x है वो 0 से ज़्यादा होगा तो वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट टू 0 है, ये माइनस इनफाइनाइट टू 0, तो ये मॉड ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो प्लस हो गया, ये मॉड ऑफ x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ये आपका प्लस हो गया ये। ठीक है, तो कंप्लीट करिए इसको जल्दी से। अब यहाँ से हम ए स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करें, मतलब ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे, और जैसे ही ये हमारा आ जाएगा हम ए की वैल्यू को यहाँ रख लेंगे, यहाँ पर। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। अब इसका इंटीग्रल करना है, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर ब्रैकेट में बताइए ई की पावर 2kx का इंटीग्रल वही रहेगा, ई पावर ऑफ 2kx अपॉन 2k, लिमिट जो होगी माइनस इनफाइनाइट से 0, फिर प्लस इसका इंटीग्रल ई पावर ऑफ माइनस 2kx अपॉन माइनस 2k, लिमिट जो होगी
वो 0 से इनफाइनाइट होगी, ठीक है। और ये बराबर 1, ये हो जाएगा आपके पास मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर यार, ठीक है। अब ब्रैकेट लगाएंगे तो देखो 2k और 2k बाहर कर लेते हैं, तो अपॉन 2k बाहर हो गया, ठीक है। तो अब 2k बाहर हो गया, अब लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट यानी x की जगह पे 0 यानी e पावर 0 माइनस e पावर माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। फिर ये माइनस यहाँ कर लेते हैं माइनस, फिर e पावर माइनस इनफाइनाइट ये वाला, फिर इसके बाद e पावर 0, ठीक है। ये इक्वल्स टू 1। देखो e की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 1 हो गया। और यहाँ e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनल आपके आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2k ब्रैकेट में इधर से 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा यानी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के, ए की वैल्यू क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ के। अब यही के की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख लेंगे, तो फ्रॉम 1 वी गेट नॉर्मलाइज वेव फंक्शन क्या हो जाएगा साई एक्स बराबर उसमें ए का मल्टीप्लाई है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ के ई पावर माइनस 2k मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 3-4 और होंगे, इसको हम आपको अब व्हाट्सएप कर देंगे, उसमें जो आपका क्वेश्चन डाउट करेगा आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर डाउट नहीं करेगा तो मैं आपको अगली क्लास पढ़ाऊंगा, ठीक है। ज़रूर बताइएगा, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा।